नमस्कार दोस्तों, चलिए समझते हैं इस वीडियो में जो 5 किंगडम जगत है, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में समझना शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो हमने आपको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में तो 2 जगत वर्गीकरण पढ़ा दिया था, ठीक है। उसको आप पहले देख लेना, जब आपको ये वाला समझ में आएगा। देखिए, अब ये 5 जगत वर्गीकरण था, ये दिया था R.H. विटेकर ने। किसने दिया था? R.H. विटेकर ने। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो सबसे पहले लीनियस आए थे, इन्होंने 2 जगत में बांटा था, यानी एक इन्होंने बड़ा सा मकान बनाया, उसके 2 कमरे बना दिए, एक किचन बना दिया और एक में रहने का सब बना दिया। अब आप खुद सोचो यार, अगर कोई एक मकान बनाएगा, ठीक है, अब उसकी बड़ी फैमिली है, एक में बना दिया किचन और एक बड़ा सा हॉल बना दिया, सब उसी में रह रहे हैं, उसी में बच्चे खेल रहे हैं, उसी में ड्राइंग रूम है, उसी में सोने का है, ठीक है। अगर कोई मेहमान भी आ गया तो उसी में मेहमान बिठा दिए, तो बाकी घर के लोग कहाँ सोएंगे? किचन में सोएंगे क्या? ठीक है। तो ये क्या होता है, ठीक वैसे ही क्या किया था जो आपके लीनियस थे, इन्होंने पूरे जो जीव जंतु थे इनको 2 भागों में बांटा था, एक प्लांट और एक एनिमल किंगडम में। तो उनको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। अब किसी को किसी पर्टिकुलर प्लांट के बारे में पढ़ना है, जैसे किसी को तुलसी के बारे में पढ़ना है, अब वो तुलसी कहाँ खोजेगा? पूरे प्लांट में, पूरे पलटाते रहेगा, पता चला प्लांट तुलसी उसको मिला ही नहीं, उसको वैसे ही थक गया, थक हार के उसने अपना पूरा बुक रख दिया। तो इसी से उभरने के लिए एक R.H. विटेकर आते हैं 1969 में, उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया, यानी एक बड़ा सा मकान बनाया, उसमें 5 कमरे बनाए और उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दे दिया। अब देखो, इस 5 जगत वर्गीकरण थोड़ा अच्छा होगा, मतलब आपको सोचो, आप एक मकान बना दीजिए, उसमें 5 कमरे बना दीजिए, तो कितना अच्छा रहेगा। एक में बाथरूम हो जाएगी, एक में किचन हो जाएगी, एक में बेडरूम हो जाएगा, एक में गेस्ट रूम हो जाएगा, तो हर चीज़ सिस्टमेटिक हो जाएगी। ठीक सिस्टमेटिक तरीके से जो वर्गीकरण दिया था वो दिया था आपका जो R.H. विटेकर है, इन्होंने दिया 1969 में दिया था। ये ध्यान रखना, वर्गीकरण यानी बांट देना। अब देखिए, इन्होंने 5 जगत दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया, ये इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। पहले का नाम मोनेरा, दूसरे का नाम प्रोटिस्टा, तीसरे का नाम फंगस यानी कवक, प्लांटी यानी पादप पेड़ पौधे, एनिमल्स यानी जंतु होता है। सबसे पहले समझते हैं मोनेरा के बारे में। अब आप बोलोगे ये मोनेरा वगैरह क्या है? देखिए, ज़्यादा टेंशन मत लेना, बहुत ही सरल होता है, कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ही सरल है। अब देखिए, मोनेरा क्या है? मोनेरा में क्या आते हैं? सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया प्रोकैरियोटिक जीव, हम अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, प्रोकैरियोटिक आगे जाके आपको बताएंगे जब सेल चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ पर। अभी सिर्फ इतना समझिए, प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है। प्रोकैरियोटिक यानी ऐसी कोशिका जो बहुत ही प्राचीन कोशिका होती है। प्राचीन कोशिका यानी जिसके अंदर जो केंद्रक होता है बहुत ही प्राचीन है। प्रो मतलब होता है प्राचीन, और कैरियोटिक मतलब होता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रो मतलब होता है प्राचीन। तो ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक क्या है? बहुत ही प्राचीन है, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो आप खुद सोचो, अपनी जो कोशिका क्या बहुत ही प्राचीन है? नहीं है भैया, अपन तो अभी अभी जन्म आया। अपन से पहले पृथ्वी पर किसने जन्म लिया था? बैक्टीरिया, वायरस, इनने जन्म लिया था, लेकिन इंसान तो बहुत बाद में आया ना, एनिमल्स वगैरह तो बहुत बाद में आए। तो जिनकी कोशिका सबसे प्राचीन है वो किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। और जिनकी कोशिका अभी न्यू है, जो अभी अभी डेवलप हुई है, जिनकी कोशिका बड़ी होती है, वो किस में आते हैं? यूकैरियोटिक में आते हैं। तो देखो, अभी जो हमने मोनेरा लिखा है, इसमें क्या आते हैं? सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक यानी जिनकी कोशिका बहुत ही प्राचीन है। तो इसमें क्या आएंगे? खुद सोचो यार भैया, मोनेरा में क्या आएंगे? प्राचीन वाले। तो किस में आएंगे? बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सबसे पहले पृथ्वी पर आए थे। तो इन्होंने क्या किया? ये प्रोकैरियोटिक में आते हैं। किस में आते हैं? मोनेरा। तो मोनेरा जगत में किसे रख दिया? ऐसे जीव जिन्हें बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये आते हैं, ठीक है। अब समझ गए आप? इंसान किस में आएगा? तो भैया इंसान एनिमल्स में आएगा, यूकैरियोटिक में आएगा। अब देखो, बैक्टीरिया के बारे में अलग से पढ़ाएंगे, आर्कीबैक्टीरिया के बारे में समझ लो, इसके बारे में नहीं पढ़ाएंगे। आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है? मीथेन जो होती, जो दलदल होता है ना, दलदल आपने देखा होगा, दलदल में जो मीथेन गैस बनती है, उसके उत्पादन के लिए किस बैक्टीरिया का उपयोग होता है? आर्कीबैक्टीरिया। आपसे पूछेगा दलदल में किस बैक्टीरिया पाया जाता है? आर्कीबैक्टीरिया। आपसे पूछेगा गोबर गैस में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? आर्कीबैक्टीरिया। भैया गोबर गैस में मीथेन बनती है, जिससे आपकी घरों में जो गैस वगैरह जलाई जाती है, ठीक है। तो आर्कीबैक्टीरिया कहाँ रहता है? दलदल वाले क्षेत्र में। गोबर गैस में कौन सा बैक्टीरिया रहता है? आर्कीबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को नीले हरे शैवाल कहा जाता है। हालांकि हमने एक अगले वीडियो में बोटनी वाले सेक्शन में जाना, हमने वहाँ पर साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा दिया है, ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया समझ गए आप? अब देखो, आर्कीबैक्टीरिया ध्यान रखना, बैक्टीरिया के बारे में आपको अलग से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। मोनेरा समझ में आ गया? अब देखिए, अब यहाँ पर आपको 2 शब्द मिलेंगे, एक मिलेगा यूनिसेलुलर, जिसे हिंदी में बोलते हैं एक कोशिकीय, एक मिलेगा मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय, ठीक है, मल्टी सेलुलर। अब देखिए, यूनी मतलब होता है एक, ऐसा जीव जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना हो यूनिसेलुलर होता है। ऐसा जीव जो कई कोशिकाओं से मिलकर बना हो, बहुत सारी, वो बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर होता है। अब कोशिका क्या होती है हम आगे पढ़ाएंगे, अभी नहीं बता रहे आपको, ठीक है। अब देखिए, प्रोटिस्टा
ठीक है। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा में क्या आते हैं, इसमें एक कोशिकी आते हैं, यानी सिंगल सेल वाले आते हैं। भैया बैक्टीरिया क्या है, ये भी सिंगल सेल है, तो आप इसे बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक भी हैं, और कैसे हैं, यूनिसेलुलर, यानी एक सिंगल सेल के बने होते हैं। सिंगल सेल मतलब ये सिर्फ एक सेल के ऐसे ऐसे बने होते हैं, ठीक है। तो ये अमीबा का स्ट्रक्चर, किसका, अमीबा। अमीबा जो होता है ये कुटपाट विधि के द्वारा चलता है। अमीबा, अमीबा के बारे में आपको अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है, जब आपको एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे वहाँ पर बताएंगे। अमीबा किससे चलता है, कुटपात विधि के द्वारा चलता है। ये गंदे पानी में होता है। तो ये कैसे होते हैं, जलीय जीव होते हैं। प्रोटिस्टा में सारे जलीय जीव आते हैं जो कि गंदे पानी वगैरह में उगते हैं, मतलब इनका जन्म होता है गंदे पानी में। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय सिंगल सेल होते हैं। इसमें अमीबा आता है, इमेज में देख सकते हैं। दूसरा होता है पैरामीशियम। जो पैरामीशियम होता है इसका जो आकार होता है वो चप्पल के समान होता है। चप्पल देखी होगी आपने, ठीक है, देखो इसका आकार कैसा होता है, इस चप्पल समान ऐसा होता है, चप्पल के समान होता है, ठीक है। इसमें सील या फ्लैजिला होते हैं, हम आपको आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे। पैरामीशियम। और तीसरा होता है युगलीना। युगलीना जो होता है इसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, इसे पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी कहा जाता है युगलीना को, ठीक है। तो आप इस समझे होंगे प्रोटिस्टा वगैरह क्यों कहा जाता है, हम आगे बताएंगे आपको, अभी नहीं बता रहे। प्राय इसमें क्या आते हैं, एक कोशिकीय आते हैं और जलीय जीव आते हैं। प्रोटिस्टा सिर्फ ध्यान रखना, इसमें जलीय जीव आते हैं जो कि सिंगल सेल होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, आपसे एग्जांपल पूछते हैं। तीसरा होता है कवक यानी फफूंद। इसके बारे में हम आपको एक अलग वीडियो में बोटनी में पूरा पढ़ा चुके हैं, फंगस यानी फफूंद के बारे में। ये किंगडम में पढ़ा चुके हैं, आपको वहाँ पर देख सकते हैं। अभी आप सिर्फ इतना समझना, फंगस जो होती है इसमें मशरूम आता है, म्यूकर आता है और अल्ब्यूग आता है। मशरूम यानी जिसे कुकरमुत्ता कहा जाता है। म्यूकर, म्यूकर आप देख सकते हैं इसमें ऐसा म्यूकर होता है, ये अल्बुगो होता है, ठीक है। अल्बुगो ये किस में आते हैं, कवक में आते हैं। कवक यानी ऐसे जीव जंतु जो दूसरों के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं, जो सड़े गले पदार्थों पर अपना जीवन यापन करते हैं, वो किस में आते हैं, फंगस यानी कवक में आते हैं। आपने देखो रोटी वगैरह होती है, जो ब्रेड वगैरह होता है उसमें देखना फफूंद जम जाती है, तो वो क्या होती है, वही फफूंद यानी कवक होती है। तो सड़े गले पदार्थों पर जीवन यापन कौन करता है, कवक यानी ये कवक वगैरह करते हैं, ठीक है, मतलब उन्हीं पर अपना जीवन अपन है। और प्लांट यानी पादप, इसमें तो भैया पेड़ पौधों के बारे में जितने भी पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं, हरे भरे पेड़ पौधे सब कुछ किस में आएंगे, फंगस में, सॉरी पादप में आएंगे। आप पादप में मोनेरा को मत रख देना और प्रोटिस्टा को मत रख देना और फंगस को मत रख देना। इनको छोड़कर जितने भी आपको पेड़ पौधे दिखते हैं दुनिया में, सब किस में मार के आ जाना, आप प्लांट में मार के आ जाना, ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये एनिमल्स, तो एनिमल्स के बारे में पूरी बायोलॉजी इसके बारे में अपन पढ़ेंगे ही। एनिमल्स में सारे एनिमल्स, हाइड्रा, जेलीफिश, ठीक है, जो भी आपको लगता है, मछली वगैरह सब किस में आएंगे, एनिमल्स याद हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे सेल के बारे में। मेन बायोलॉजी आपकी वहीं शुरू होती है। हालांकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ये मत सोचना कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, तो वहाँ से हम आपको पढ़ाएंगे सेल के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद जो भी आपको पढ़ाया जाएगा सिर्फ सेल के बारे में पढ़ाया जाएगा, सेल, ये जो कि काफ़ी लंबा चैप्टर होता है, ठीक है। थैंक यू।